बहुत सारे लोग आज की तारीख में मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत बात करते हैं हुँ। कि ये जो लाइफ है आज की तारीख में ये हमने मैनिफेस्ट करी थी एक दिन, तब है ये। उसके ऊपर फिर सीक्रेट बुक पढ़ते हैं, चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें करते भी हैं और फिर आके बोलते हैं कि ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता। हमने तो करके देखा, हमें रिज़ल्ट नहीं मिले। देखिए सीक्रेट एक तो बहुत पुरानी किताब हो गई है, 20 साल पुरानी किताब हो गई है। बहुत फ़ेमस किताब हुई थी। मैंने भी जब वो नई-नई किताब आई थी, बहुत पढ़ी थी। जी, मैंने उसको प्रचारित भी बहुत किया था। अच्छा मैं उससे प्रभावित भी बहुत था। अच्छा था का मतलब ये नहीं कि मैं अब नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ना कुछ और चीज़ें भी पता हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सीक्रेट किताब लोगों को इसलिए अच्छी लगती है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ़ सोचना ही तो है। अच्छा ही तो सोचना है राइट। और बिल्कुल शक नहीं करना है। अपने पे अच्छा सोचो कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी पॉज़िटिव बनूँगा। सोचो पूरे मैं टाइम। हाँ, पॉज़िटिव सोचो सारा दिन बस आप, हैं? लोग भूल जाते हैं, जिस प्रकृति में आप और मैं रहते हैं, हियर योर इंटेंशंस डोंट मैटर अंटिल एंड अनलेस दे आर बैक्ड विद एक्शन। राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मंगलवार का व्रत रखते हैं सपोज़ और आप जय बजरंगबली कह के छत से कूद जाओ, ग्रेविटी आप पे फिर भी काम करेगी बिल्कुल करेक्ट। और हनुमान जी को ब्लेम ना करें कि मैंने आज व्रत रखा था जी देखो फिर भी मैं नीचे आया हूँ। बचाने नहीं आए। हाँ, कि मेरे को बचाने नहीं आए। यार हनुमान जी को ऐसी चीज़ों में तंग ना करें। प्रकृति एक्शन पर काम करती है। जैसे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आप 6 फुट से ज़्यादा, 7 फुट से ज़्यादा गहरे स्विमिंग पूल में चले गए, तो पानी कोऑपरेट नहीं करेगा। डुबाएगा, डुबाएगा आपको। चाहे आप नमाज़ पढ़ते हो, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो। लेकिन अगर आपको स्विमिंग आती है, तो पानी आपका दुश्मन नहीं है। राइट। पानी तो एक्चुअली ऊपर पुश करता है, लेकिन लोग पानी में डूबते हैं। अच्छा समुद्र में डूबते हैं, जहाँ कितना पानी पुश कर रहा है ऊपर। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको ऊपर फेंकता है ना पानी तो। बिल्कुल, लेकिन लोग इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर में डूब जाते डूब हैं। जाते हैं। हुँ। क्योंकि उसका सिस्टम है, नेचर का एक सिस्टम है। नेचर रिवॉर्ड्स एक्शन, नॉट योर थॉट्स। लेकिन लोग ना थॉट्स आसान है, एक्शन मुश्किल है। जैसे मैं कई लोगों से कहता हूँ जी डिप्रेशन में जो होते हैं, चिंता बहुत करते हैं। मैं कहा ठीक है, वरी ऑन द ट्रेडमिल। जब भी चिंता हो ना ट्रेडमिल ट्रेडमिल पे पे चलो, लेके राइट। चलो ट्रेडमिल पे चलो। कह रही जी उससे क्या होगा? मैं कहा चल तो सही, एनर्जीज़ ही चेंज हो जाएँगी उनकी एकदम एनर्जी तुरंत ही। चेंज हो जाएगी ना। जब एक्शन लोगे ना गुरुदेव, फिर थॉट प्रोसेस भी चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होते हैं। तो आप अच्छा सोचिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है। सोचना अच्छा भी है, लाज़िम भी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना अच्छा नहीं, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ बैक्ड बाय सम एक्शन। लेकिन होता क्या है, जब आप बहुत अच्छा पॉज़िटिव सोचते हो ना, वो किताब कैसे काम करती है, जब आप बहुत अच्छा पॉज़िटिव सोचते हो, तो आपके ब्रेन में एक सिस्टम है जिसको आरएएस कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो उसका काम ये है कि आपके गोल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके आस-पास आएगी, वो उसको मिस नहीं करता। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे अगर आप बार-बार सोच रहे हैं कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, तो आरएएस का काम इतना ज़रूर है कि वो गाड़ी सड़क पर आपसे मिस नहीं होगी। दिखाएगा ही दिखाएगा आपको। आपको इनफैक्ट वो आपको सिर्फ़ वही गाड़ी दिखाएगा। आपके लिए बाकी गाड़ियाँ दिखती नहीं हैं, आपको सिर्फ़ वही गाड़ी दिखती है। आपके एरिया में भी ज़्यादातर लोग वही गाड़ी ले रहे होंगे। आप अगर मैगज़ीन फ्लिप करोगे ना, तो उसी गाड़ी की एडवर्टाइज़मेंट आपको दिखेगी। ऐसा नहीं है कि बाकियों की आ नहीं रही, लेकिन आरएएस उसको मिस नहीं करता, आपका सारा फ़ोकस उस पे हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब आपको बार-बार चीज़ विजुअलाइज़ होती है, बार-बार आप उसको वर्बलाइज़ कर रहे हो, तो चांसेस ऑफ यू टेकिंग एक्शन बढ़ जाता है। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिखने लगती हैं, उसको आप मिस नहीं करते। लेकिन अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आता है ना, वो सोचने से नहीं आता, वो एक्शन से आता है, जब आप उसके साथ पर एक्शन लेते हो। तो मेरा हमेशा मैनिफेस्टेशन वालों से रिक्वेस्ट होती है कि आप अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन यहाँ रुकिए नहीं। उसके बाद कुछ कीजिए। क्योंकि देखिए मैं तो ज़्यादा अध्यात्म के बारे में नहीं जानता, पर मुझे भगवद गीता का एक ही चीज़ पता है साहब, कर्म के बिना नहीं होता। कर्म देखिए नहीं तो कृष्ण जी अर्जुन को कह सकते थे तू मेडिटेट कर और मैं बाकी सेट कर दूँगा। लेकिन अर्जुन से ही काम कराया है। कृष्ण जी खुद ने भी काम किया है। कितने सारे श्लोक पढ़ा दिए नहीं उसको। श्लोक से पहले सारी ज़िंदगी काम किया है। आप कृष्ण जी का जीवन देखो, वो कभी तटस्थ थोड़ी रहे हैं, उन्होंने साइड ली है। एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हुए हैं। जब से पैदा हुए थे भाई साहब उनकी सुपारी ले रखी थी लोगों ने। राइट। जाते-जाते तक एग्ज़ैक्टली। उनके जीवन में कष्ट रहे हैं और लोग इन्हीं कृष्ण जी के सामने जाके कहते हैं, हे भगवान मेरे जीवन में कष्ट ना हो। तो कृष्ण जी भी बाँसुरी बजाते हुए सोचते होंगे तेरे को मेरा जीवन नहीं दिखता है। कष्ट होंगे, कष्ट आएँगे लेकिन वी नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल इट एंड नॉट लूजिंग बैलेंस। राइट। यही तो है ना? तो मैनिफेस्टेशन भी ठीक है, होता है। लेकिन देखिए आई एम श्योर आप बहुत ट्रैवल करते हैं।
50-60% लोग जब एयरक्राफ्ट में जा रहे होते हैं ना, तो एक नेगेटिव विचार तो आता है ना बिल्कुल आता है। कि यार कहीं लैंड हुआ कि नहीं हुआ, मतलब लैंड कर पाएगा, आप नहीं कर बताना पाएगा? जी कितने परसेंट जहाज इधर-उधर हो रहे हैं, जबकि बहुत कम। लाखों लोग ऐसी मैनिफेस्टेशन तो करते होंगे। तो ये शोषा है जी, आजकल सब कुछ चल रहा है तो ये भी चल रहा है। बट एक्शन, एक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, एक्शन आप किसी भी इंटेंशन से कर लो, उसका रिजल्ट है। हुँ, आप ना पॉजिटिव सोचो और ये बिजली के प्लग में उँगली डाल दो, रिजल्ट है। अच्छा, आप नेगेटिव सोचो और रोज सेब खाओ, फायदा होगा। आप सोचो कि ये जहर है, लेकिन खाओ सेब, फायदा होगा। लेकिन आप ज़हर को खाओ ये सोच-सोच के, नहीं जी ये तो आनंद है। अहाँ, नेचर डज़ नॉट गिव अ हूट कि आप अपने इस डब्बे में क्या कर रहे हो। एक्शन में अगर किया, नेचर नेचर ना आपका दुश्मन है, ना आपका दोस्त है। नेचर रिवॉर्ड्स एंड पनिशेस एक्शन। ओके। हाँ, तो आप अपने दिमाग में जो मर्ज़ी गुनाह करते रहो। देखिए, आप और मैं ना अपने दिमाग में जो चल रहा होता है इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। नेचर को नहीं पता आप अपने इस डब्बे में क्या कर रहे हो। बट सर बोलते फिर ये क्यों बोलते हैं कि थॉट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? हाँ, वो तो रखना ही चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ रुकना नहीं चाहिए। और थॉट्स, अब जैसे डिप्रेशन क्या है? थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं। ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग क्या है? थॉट्स ही तो हैं। हुँ, ज़्यादातर दुनिया इसी में तो परेशान हो रही है। राइट। मैं इसीलिए लोगों से कहता हूँ थोड़े ना हाथ-पैर भी चलाओ, खाली दिमाग ही चला रहे हो। थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा जॉग कर लो, थोड़ा लोगों से मिलाओ, कोई नया कुछ सीख लो, कोई कोर्स जॉइन कर लो। और थोड़ा मतलब बॉडी को भी तो मूव करो कि खाली एग्ज़ैक्टली, बस यहीं-यहीं चला रहे हो। जब ब्रह्मा जी ने इंसान बनाया था, तब खाली सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ी बनाया था। राइट। तब तो जंगल में रहने के लिए बनाया था ना सिस्टम कि हार्डवेयर चलना चाहिए। अब आजकल हार्डवेयर चल ही नहीं रहा लोगों का, सिर्फ राइट, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो ऑफ कोर्स फिर कष्ट तो आएँगे दूसरी तरह के। एक तो आपने बोला कि मूवमेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स। राइट? एक्शन होना चाहिए। एक्शन और मूवमेंट के अलावा क्या? उसके बाद अगर एक्शन लेने से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर आपको अपने एक्शन चेंज करने चाहिए। संगत चेंज करनी चाहिए। जिस सोर्स से जानकारी ले रहे हो, सलाह ले रहे हो, वो सोर्स चेंज करो। कई लोग कहते हैं ना राइट, मैंने सब कुछ करके देख लिया है। फिर उनसे जब पूछो कि अच्छा क्या-क्या किया है? तो वो 1-2 चीज़ें बताते हैं। अच्छा ये आपको किसने बताई थी? उसने बताई थी। ओ गुरुदेव, वो कोई दुनिया का आखिरी आदमी थोड़ी है। किसी दूसरे से पूछ लो फिर, राइट। राइट? सो चेंज योर सोर्स। अगर आपका एक पर्टिकुलर एक्शन काम नहीं कर रहा, तो अपना तरीका चेंज करो। जैसे मैंने तुझे 1000 बार समझाया पर तुझे समझ नहीं आता। अरे आपने 1000 बार समझाया है और उसको नहीं समझ में आया, तो अब तक आपको भी तो समझ जाना चाहिए था कि इसको ऐसे नहीं समझाना। लेकिन आप राइट, भी तो उसी तरीके से समझाए जा रहे हो। तो अगर एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन से रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको यू नीड टू चेंज योर एक्शन। राइट। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आपको हमेशा फीडबैक भी लेना चाहिए हाँ जी। और फीडबैक भी उससे लेना चाहिए जो वो ऑलरेडी अचीव करके बैठा हुआ है। फॉर हाँ, एग्जाम्पल अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो और आपके मैनेजर को काम पसंद नहीं आ रहा, तो आपने ये बोला कि उससे जाके पूछो कि भाई काम क्यों नहीं पसंद आ रहा, मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए? हुँ, बिल्कुल सही है जी। तो ये एक क्वालिटी है, जो आपका पहला सवाल था ना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ये एक मस्ट क्वालिटी है एक आदमी के अंदर, आस्किंग फॉर फीडबैक। देखिए जनरली फीडबैक लोग सिर्फ तब माँगते हैं जब उनको पक्का पता होता है कि ठीक ही आएगा। तो जनरली लोग कह रहे हैं कि मैं फीडबैक माँग रहा हूँ, लेकिन दे आर फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। हुँ, जैसे जिस दिन आप बहुत अच्छे तैयार हो रखे होते हैं ना, उस दिन पूछते हैं लोगों से कि मैं कैसा लग रहा हूँ। राइट। सुबह उठ के कोई नहीं पूछता अपनी बीवी से मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि वो बता देगी कैसा लग रहा है। आस्किंग फॉर फीडबैक, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। अच्छा, आस्किंग फॉर फीडबैक फ्रॉम दोज़ हू कैन एक्चुअली गिव यू फीडबैक, वो और मुश्किल है। हुँ, जैसे अपनी माताजी से तारीफ़ करवाना बड़ा आसान है, और पिताजी से तारीफ़ करवाना मुश्किल काम बहुत है। ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है ना? तो माताजी के फीडबैक लेकर अगर आप अपने आप को संतुष्ट समझ रहे हो तो ठीक है जी, ऑल द बेस्ट टू यू। लेकिन अगर पिताजी से फीडबैक लोगे और वो फिर एक दिन कह दें शाबाश, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट। बट इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक दम आदमी में होना चाहिए, आस्किंग फॉर फीडबैक। जैसे इंडिगो एयरलाइंस ट्रैवल आपको कराने के बाद फट मैसेज भेजते हैं जी कि कोई तुरंत। फीडबैक है। आप 5 स्टार होटल में जाओ, जो पहले ही बढ़िया है, वो पूछते हैं जी कि कोई फीडबैक है। अब वो जो हमारे जो नॉर्मल हैं, उनको पता होता है फीडबैक कैसा आना है, वो म फीडबैक माँगते भी नहीं हैं। क्योंकि वो क्रिटिसिज़्म से डरते हैं कि हमको नहीं, हमको उनको पता है ना कैसा आएगा। सो
अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है दैट यू जेन्युइनली आस्क फॉर फीडबैक, फॉर्मेलिटी नहीं, यू जेन्युइनली आस्क फॉर फीडबैक, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट में चांद सितारे लगाएगी। दिस इज एन अमेजिंग क्वालिटी जो बहुत कम लोगों में होती है।